अगेन यू आर वेरी वेलकम टू दिस न्यू सीरीज जहाँ पे हम MS चौहान की लेवल 2 को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 से तो 3 तक हमने करा था एक वीडियो में। तो ठीक है, आपने बोला था कि हमें चाहिए ये पूरी सीरीज, तो इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज भी हम 2-3 क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो कुछ ऑप्शन है हमारे पास, कुछ कंपाउंड 12 कंपाउंड हैं और कुछ ऑप्शन है नीचे। ए मेरा बोल रहा है कि मुझे बताओ कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 फिल कर सकते हो एक बॉक्स में, ज़्यादा से 6 ऑप्शन। विच कंपाउंड में सर्व ओनली एज H पॉजिटिव एक्सेप्टर, इनमें वो कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो खाली H पॉजिटिव ले सकता है। तो H पॉजिटिव कौन लेगा, मुझे बताओ। H पॉजिटिव को कौन ले सकता है। ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, है कि नहीं है, जिसे हम प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। ये बिहेव करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, मतलब ये ऐसी जगह ढूंढेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। अब कहाँ जा सकता है, जहाँ पे लोन पेयर हो या जहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो। अगर कहीं पे लोन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज हो, ये वहाँ पे जा सकता है और वो कंपाउंड बिहेव करेगा एज अ, जैसे दिस इज ए एंड दिस इज बी, एंड इस ए और बी को मैं कहूँगा कि इन्हें एज पॉजिटिव एक्सेप्टर, एज एज पॉजिटिव एक्सेप्टर बिहेव किया। बात आई समझ में। ठीक है, चलो अब तो सिंपल है। चलो ए ऑप्शन को बताओ क्या है, कैसा सीन है ए ऑप्शन का। ठीक है, अगर मैं आपको यहीं पे शो कर दूँ तो क्या अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको यहीं पे शो करता हूँ। ठीक है, ए को मैं लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे बता क्या यहाँ पे, सॉरी, क्या यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड इसने बनाए हैं सर। 3, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बने हैं। हाँ, अगर तो 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं तो, लेकिन हमें तो पता है नाइट्रोजन का क्या हाल है, क्या हाल है कि नाइट्रोजन होता है 2s2 एंड 2p3। 3 सिग्मा बॉन्ड, तो एक तो लोन पेयर होनी चाहिए, तो एक लोन पेयर होगी ना यहाँ पे। तो क्या ये जाके H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर सकता है, हाँ कर सकता है। तो कैन वी से कि सबसे पहले हम इंक्लूड करेंगे ए को। ए तो पहला ही है जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकते हैं। चलो बी पे आते हैं। अब बी की बात चल रही है तो O एंड हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है और यहाँ पे इसके पास 2 लोन पेयर होंगी ऑक्सीजन के पास, है ना। अगर 2 लोन पेयर हैं तो देने में क्या जाता है, ये तो अमीर आदमी है तो दे सकता है इसको और H पॉजिटिव यहाँ से ले सकता है। क्या मैं बी को भी ले लूँ, हाँ सर आप बी को भी ले लो। चलो ठीक है, अब देखते हैं हम इसका। मुझे पता इसमें क्या होगा, CH3 C++O विथ OCH3। चलो चलो इसको देखते हैं। मुझे बता क्या यहाँ पे लोन पेयर हैं, हाँ सर हैं। क्या यहाँ पे लोन पेयर हैं, हाँ। तो क्या इशू क्या है यहाँ पे देने में, अगर H पॉजिटिव आ रहा है तो ये इसको दे सकता है ना। लेकिन इशू क्या हो रहा है, देखो क्या इशू हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बस थोड़ा सा इशू हो रहा है। क्या हो रहा है कि ये जो लोन पेयर है ये यहाँ से रेजोनेंस में है कि नहीं है। तो क्या मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नीचे बना दूँ, तो ऐसे होगा CH3 C++O, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा क्या, C2H5। चलो मुझे बताओ अब दिक्कत क्या हुई यहाँ पे सर। दिक्कत ऐसी हुई कि यहाँ पे ये जो लोन पेयर हैं ये रेजोनेंस में है। अगर ये रेजोनेंस में है तो क्या ये H पॉजिटिव देगा, H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा। तो सर मुश्किल है कि ये H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करना, इसकी थोड़ी सी मुश्किल है। हाँ लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, तो यहाँ पे तो 2 लोन पेयर हैं, ये भी है ना, सॉरी क्या हुआ, हाँ तो ये भी है ना, ये लोन पेयर। अगर ये रेजोनेंस में, ये तो एल्बिल है। ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो क्या मैं बता दूं यहाँ पे आपको क्या, कि अगर 2 हैं तो एक तो दे सकता है, एक लोन पेयर है यहाँ पे। लेकिन इशू क्या है, अगर इसने अब ये दे दिया तो H को लेगा और यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे ऑक्सीजन पे। वो ऑक्सीजन कभी नहीं चाहेगा कि इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आए। ये तो गलती होगी कि ऑक्सीजन अगर 2 पॉजिटिव चार्ज, वो तो एक पॉजिटिव चार्ज भी वो गवारा नहीं करता, तो 2 की तो बात ही नहीं है। ठीक है, चलो HF की बात करते हैं। मुझे बताओ अब HF में क्या सिनेरियो है। ऐसा सीन है, अब ऑक्सीजन फ्लोरीन पे कितनी लोन पेयर है मेरे पास। चलो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मैं यहीं पे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलो मैं यहीं पे दिखाता हूँ। ओके, तो अब अभी हमारे पास क्या है, डी पार्ट है हमारा, दिस इज HF। अभी तक हमने 2 देखे। मुझे बताओ फ्लोरीन के ऊपर कितनी लोन पेयर है, 3 है, तो दे सकता है ना, हाँ दे सकता है। ये यहाँ से हाइड्रोजन को ले सकता है, मतलब H पॉजिटिव को ले सकता है, कोई रेजोनेंस का चिंता नहीं लेना है। भी H पॉजिटिव को ले सकते हैं और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। ठीक है, वीक है लेकिन ले सकता है। ABC अभी आ रहे हैं हमारे दिमाग में, हाँ 3 तो आए। अब मुझे बताओ, चलो मुझे बताओ E में होगा क्या। E कुछ ऐसा है, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, कोई आइटम ऐसे जिसके पास लोन पेयर हैं जो देने के लिए तैयार हो, तो दिस इज नॉट ए गुड ऑप्शन और ये H पॉजिटिव को नहीं ले सकते। चलो अब बात करते हैं इस वाली कंपाउंड की जो कि हमारा F है। पता F के ऊपर है लोन पेयर, क्या रेजोनेंस में नहीं, रेजोनेंस में नहीं है। ठीक है, क्या H पॉजिटिव को ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। तो अगर H पॉजिटिव को लिया तो बात तो ख़त्म वहीं पे। वही तो हम चाहते थे कि अगर इसने H पॉजिटिव को यहाँ पे लिया, ठीक है, अगर इसने यहाँ पे H पॉजिटिव को लिया तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये भी बिहेव कर सकता है एज H पॉजिटिव एक्सेप्टर। तो कितना है, ABC एंड वी गॉट F। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, F तक हम पहुँच गए ना, ठीक है, ओके ठीक है। चलो F के बाद G पे आते हैं। मुझे बताओ G क्या ले सकता है, H पॉजिटिव ले सकता है क्या, हाँ
ऑक्सीजन, अब इसके ऊपर तो लोन पेयर हैं ही अपनी, हैं कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ 2s2 एंड 2p4, कितने हैं 2 और 4 कितने हुए 6, बात है इसमें 2 तो बनाए तो 2 तो लोन पेयर होंगी, तो ले सकते हैं, कोई चिंता नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। H पॉजिटिव को यहाँ से लेगा और दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू दिस थिंग। यहाँ पे अगर मैं बना दूँ, आई डोंट नो यहाँ पे अभी इसमें क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर मैं बना दूँ ऐसे करके, ठीक है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और यहाँ पे हाइड्रोजन को लिया और इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो चलो जी को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे बता एच को इंक्लूड करें क्या, मतलब थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन लो अभी सेम चीज़ है कि रेजोनेंस का दिक्कत है, तो रेजोनेंस की वजह से नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुछ ऐसा कंपाउंड है ना, डबल बॉन्ड ओ और ऑक्सीजन एंड यहाँ पे हमारे पास जुड़ा है हाइड्रोजन, है ना। अब मुझे बता अगर हाइड्रोजन यहाँ पे तो लोन पेयर थी सर, लेकिन दिक्कत क्या हुई, ये जो लोन पेयर हैं ये रेजोनेंस में है, फिर से सेम चीज़, ठीक है, दो हैं, दो पॉजिटिव नहीं आएगा तो ये भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक होगा, तो वी कांट इंक्लूड दिस थिंग, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ जी के बाद किसको ले, जी के बाद कोई है बताओ, एच को तो हमने देखा, अच्छा आई का भी नहीं, कोई सीन नहीं है आई का, क्योंकि कुछ ऐसा कंपाउंड है तो यहाँ पे कौन ही देगा, कौन ही एच पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर सकता है, कोई एटम ऐसा नहीं है जिसके पास लोन पेयर है, ठीक है। चलो मुझे बताओ जे की बात करते हैं, ठीक है, एनिलीन, है ना, एनिलीन की अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसा है ना, NH2, और यहाँ पे मेरे पास क्या है लोन पेयर हैं, बताओ क्या चीज़ है, क्या ये रेजोनेंस में है, हाँ रेजोनेंस में है, तो क्यों देगा, जब रेजोनेंस में है तो क्यों ही देगा, तो H पॉजिटिव कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, बात आई समझ में। चलो मुझे बताओ कि ये जो ऑप्शन है क्या इसमें देगा लेगा क्या करेगा, H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर सकता है, बताओ 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 बताओ, तो के कुछ ऐसा है H3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे नाइट्रोजन एटम है एंड वी हैव गॉट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर तो थी लेकिन ये किसमें है, रेजोनेंस में है, जिसकी वजह से दिक्कत आ जाएगी, दिक्कत आएगी तो वो तो हमारे लिए इशू है, तो ये भी H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद चलो आई की बात करते हैं, मुझे बताओ आई में कैसा सीन है, क्या आई में ये दे सकता है H पॉजिटिव को ले सकता है, ठीक है, मुझे बताओ कुछ ऐसा है ना, और यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे ऐसा 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 एंड ऐसा, मुझे बता क्या ये लोन पे रेजोनेंस में भी है ना, तो अगर रेजोनेंस में है तो वही तो दिक्कत है ना, तो देगा क्यों, अगर लोन पे रेजोनेंस में है तो नहीं देगा, तो हमारे पास आए कितने ऑप्शन, हमारे पास आए ऑप्शन कितने 1 2 3 4 5, तो आई कैन फिल दैट ओवर हियर, तो सबसे पहले ए, देन वी हैव बी, सी, एफ एंड जी, तो दिस वाज द आंसर ऑफ ऑप्शन पार्ट 1, ठीक है। चलो पार्ट 1 को देख लिया हमने, तो बात करेंगे अब सेकेंड पार्ट की, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट की बात करते हैं, और कुछ नहीं है इसमें, वही है, वही सेम स्टोरी है, विच में सर्व बोथ एज H पॉजिटिव डोनर एंड एक्सेप्टर, अब कौन से ऐसे हैं जो दोनों काम करे, H पॉजिटिव डोनर और H पॉजिटिव एक्सेप्टर। अब देखो इन चारों, ये तो H पॉजिटिव दे सकते हैं, अब ये H पॉजिटिव के साथ जो हमारा A B C F एंड G, हमने देखा कि ये H पॉजिटिव को ले सकते हैं, क्या ये दे भी सकते हैं, इनकी बात करते हैं, चलो एक एक करके मुझे बताओ, जो ए पार्ट हमने बोला, अब H पॉजिटिव कौन देगा, H पॉजिटिव वही देगा जहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, EN वो कह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इसके साथ मेरा जुड़ा है क्या हाइड्रोजन, तो अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई भी मेरा है और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, तो जैसे हमारा फ्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके साथ जुड़ा है तो हमारा हाइड्रोजन इजीली निकल सकता है। तो मुझे बता ए में क्या कोई ऐसा हाइड्रोजन जुड़ा है, कोई हाइड्रोजन ऐसा है जो क्योंकि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है यहाँ पे, तो बाकी कोई है नहीं, कार्बन आटम है उसी के साथ, क्या यहाँ पे कोई हाइड्रोजन जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, अगर नहीं जुड़ा है क्या ये, हाँ H पॉजिटिव को ले सकता है, लेकिन हमें दोनों बताना है कि H पॉजिटिव को दे भी, तो ये H पॉजिटिव को नहीं दे सकता क्योंकि है ही नहीं, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ अगर हाइड्रोजन होता तो दे सकता था, लेकिन है नहीं, ठीक है। चलो मुझे बताओ बी पार्ट का क्या सीन है, क्या ये दे सकता है, हाँ सर ये दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि ये ले भी सकते, बी पार्ट की बात कर रही है ना, तो और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा भी है, तो अगर H पॉजिटिव को यहाँ से दे दे तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, H पॉजिटिव सॉरी कुछ ऐसे H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा, प्लस यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, प्लस H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा, बात आई समझ में। तो चलो हमने दो को तो ये बी को तो इंक्लूड करा, बी दे सकता है, ठीक है, तो मैंने भी क्या किया बी को इंक्लूड किया, बी हो सकता है, ठीक है। आप मुझे बताओ क्या सी हो सकता है, क्या सी हो सकता है, CH3 C डबल बॉन्ड O
C2H5, ठीक है। कोई ऐसा हाइड्रोजन है कि जो डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एक ये यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। हाँ, हम देखेंगे बाद में जाके, जब हम अल्कोहल पढ़ेंगे तो उसमें वहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक होता है, लेकिन वो अंडर बेसिक कंडीशन होता है। हम इन जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है, तो सी भी नहीं हो सकता, खाली बी हो सकता है। चलो मुझे बताओ डी हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है, बहुत ही अच्छा खासा एसिड है। अगर H पॉजिटिव को यहाँ से दिया, उतना भी अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है, तो यहाँ पे फ्लोरीन नेगेटिव मिलेगा प्लस H पॉजिटिव देगा। तो हमने किसको इंक्लूड किया? डी को हमने इंक्लूड करा, ठीक है। तो वही तो मैंने किया, डी को इंक्लूड करा, बी एंड डी फिलहाल। चलो ई की तो बात ही नहीं है, कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे देख लो, है ना। हाँ, एफ की भी कोई बात नहीं, कोई हाइड्रोजन एटम ऐसा नहीं है जो कि किसी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, बस कार्बन जुड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। कि यहाँ पे दे सकते कोई हाइड्रोजन जुड़ा है, ऑक्सीजन नहीं जुड़ा है। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखो एच वाला, यही तो था, C डबल बॉन्ड O H, ठीक है। अगर इसने H पॉजिटिव दिया, अगर इसने दिक्कत क्या है, दिक्कत बताओ क्या है? H पॉजिटिव तो ये दे सकता है, क्या ये ले सकता है? ले नहीं सकता। बात आई समझ में? कि हमने देखा कि ये लोन पेयर जो है ये रेजोनेंस में है, तो वो दिक्कत हो रही है, ठीक है। हाँ, दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता। बात आई समझ में? तो इसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें दोनों देखना है, लेना भी चाहिए और देना भी चाहिए, ठीक है। आई मैं क्या बताऊँ, मतलब ये तो दे भी नहीं सकते, ले भी नहीं सकते, इसकी बात ही नहीं है। चलो इसकी बात करते हैं। तो ये अब दे ले, मुझे उससे लेना देना नहीं है। दिक्कत ये है कि ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में है, तो ये H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। समझ में आए? अगर इसने H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट नहीं करा तो क्या ये क्या कहते हैं इसे, डोनर H पॉजिटिव एक्सेप्टर बिहेव करेगा? नहीं। अब डोनर की बात है, उसकी छोड़ दो, वो कर सकता था, लेकिन अगर ये नहीं करा तो क्योंकि हमें दोनों देखना है, तो बात खत्म, वहीं पे हमारी बात खत्म हुई, ठीक है। सिमिलरली के की बात करूँ तो कोई भी ऐसा हाइड्रोजन एटम नहीं है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़े। और सिमिलरली अगर आई की बात करो तो सेम स्टोरी, ठीक है। तो ऑप्शन वुड बी बी ओ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास आएगा बी एंड डी। बात आई समझ में? ठीक है, तो ये भी इजी ही था, ठीक है। चलो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब सी को देखते हैं। विच कंपाउंड विल नॉट पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग? कौन सा ऐसा कंपाउंड है इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा? देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, ओ सॉरी, ओके, तो यहाँ पे ए था मेरा, बी था, सी था, एफ था, जी था, और दूसरे में मेरे पास क्या था? बी एंड डी, ठीक है। इसको मुझे नहीं मिटाना था, ठीक है। तो अब मुझे बताना है कि इनमें कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मुझे बता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या होना चाहिए? कि ये जो हाइड्रोजन एटम है ये होना चाहिए कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या तो वो फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, या कुछ और, ठीक है। अगर अब ऐसा सीन है, लेट्स से आई हैव H एंड F, इसमें क्या होता है? एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होती है। क्या होती है? पोलस क्रिएट होते हैं। अब डेल फ्लोरीन तो खींचता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके ऊपर आता है डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर आता है डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं कोई और मॉलिक्यूल लेता हूँ यहाँ से HF का, चलो देखते हैं, फ्लोरीन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन, सेम स्टोरी इसमें भी, इसमें डेल नेगेटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, और इसके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कहलाती है हमारी HB हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। आप मुझे बताओ किस में होगी? ए में होगी? नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कनेक्ट ही नहीं है। क्या इसमें होगी? हाँ, इसमें हो सकती है, बी में हो सकती है। कैसे? ऑक्सीजन, है ना। अब मुझे पता है इसके ऊपर डेल नेगेटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, ये तो हमें चाहिए था, वो दूसरे एक मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो हमारा बी तो आ गया। क्या सी आ सकता है? नहीं, कोई भी हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कनेक्टेड नहीं है। HF, हाँ सर, ये आ सकता है। HF तो अच्छा खासा है, क्योंकि यहाँ पे डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, क्योंकि इसी की मैंने पहले बात छेड़ी थी, तो ये तो होगा ही होगा। तो बी भी आ सकता है एंड डी भी आ सकता है। मुझे बताओ, ये आ सकते हैं? नहीं, कोई जुड़ा नहीं है। ये आ सकते हैं? नहीं, कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये नहीं। क्या ये आ सकता है? हाँ, मुझे बताओ, क्या ये आ सकता है? हाँ, है ना, आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है। पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसके ऊपर आएगा डेल नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा, आई डोंट नो यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है, दिखाता हूँ यहाँ पे मैं आपको। डी एंड डी हुआ हमारा, है ना, बी एंड डी, वो तो हमने देखा। और उसके बाद हमने बात करी एच की। एच का सीन कुछ ऐसा है, O एंड H, इसके ऊपर आएगा डेल नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा डेल पॉजिटिव, बात खत्म। डाइपोल क्रिएट हुआ तो डाइपोल मोमेंट होगी, मतलब डाइपोल मोमेंट क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्या आई में होगी? नहीं होगी। तो बी डी एंड एच में तो होगी। क्या आई में होगी? नहीं। क्या इसमें होगी? हाँ, इसमें भी होने की पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि यहाँ पे एन के साथ जुड़ा है एच और एक एच जुड़ा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर आएगा डेल पॉजिटिव, इसके ऊपर आएगा डेल नेगेटिव। तो यहाँ पे भी हो सकता है एच एंड जे। इसके बाद कोई है? नहीं, इसके बाद कोई नहीं है। तो वी कैन पुट ऑप्शंस एज बी, डी, एच एंड जे। बात खत्म। चलो, ये यहाँ से हमारा ये वाला क्वेश्चन हुआ। और अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड ए टू बी। अब मुझे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंज स्टेट। क्या?
एसिड। इसमें कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोस्टेड एसिड है? ब्रोस्टेड एसिड जो यहाँ पे जल्दी H पॉजिटिव दे दे, मुझे बताओ कौन जल्दी दे सकता है? ठीक है, एसिड की बात ही करता हूँ मैं। AH अगर मेरा कोई एसिड है, जैसे वीक एसिड है, तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे जनरेट होगा A नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, जो कि हमने एक क्वेश्चन में देखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, A नेगेटिव H पॉजिटिव। ठीक है, अब इसकी स्टेबिलिटी हम चेक करेंगे। दिस इज कॉल्ड एसिड, है ना, एंड दिस वुड बी कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट, इसकी स्टेबिलिटी देखो तो वी कैन से ना एसिडिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ क्या, आप कॉन्जुगेट बेस। तो वही तो देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। देखो बात खत्म, और ये भी हमारा क्वेश्चन निपट जाएगा। चलो देखते हैं पहला एसिड जो हमारा ऐसे है NH। अब मुझे बताओ यहाँ से अगर H निकला, ऐसे H पॉजिटिव निकलेगा, अगर H पॉजिटिव निकला तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। चलो कोई नहीं, ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा A का, आप A। ठीक है, चलो B का देखते हैं। वहाँ से भी H पॉजिटिव निकाल दो तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा। चलो बात करते हैं थर्ड की। क्या थर्ड में है कुछ H पॉजिटिव देने का टेंडेंसी? क्योंकि हाइड्रोजन कोई जुड़ा ही नहीं है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, है ना, यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे छोड़ो, वो बेसिक मीडियम में वो अलग सीन है। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे H पॉजिटिव डायरेक्टली नहीं निकल सकता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं मानेगा यहाँ से निकलना। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, बात करते हैं IV की। IV कुछ ऐसा है ना, N यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, एंड वी हैव गॉट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, मुझे बताओ इसमें क्या होगा? अगर इसमें मुझे देखना है तो क्या होगा? तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अच्छा, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दो, बात खत्म। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन को निकाला, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। अब मुझे बताओ इस नेगेटिव चार्ज का क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है इसमें? इसमें फ़ायदा ये है कि ये जो नेगेटिव चार्ज हैं, ये यहाँ से भी डीलोकलाइज हो सकता है रेजोनेंस में, और ये यहाँ से भी रेजोनेंस में डीलोकलाइज हो सकता है। तो ये कंजुगेट बेस क्या जो है भयंकर स्टेबलाइज्ड, भयंकर इसमें स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड भी होगा, तो दैट इज़ IV। इसमें भी हैं लेकिन एक ही तरफ से हैं, दैट इज़ इशू। समझ में आई बात? तो इसमें होगा IV विदाउट एनी डिले। आप बता सकते हो सर इसमें IV हो सकता है। ठीक है, चलो ठीक है, मुझे बताओ एक और ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस बेस। इसमें बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस बेस कौन है? लेविस बेस जो लोन पेयर जल्दी दे। अब कोई लोन पेयर अगर बिजी नहीं है रेजोनेंस में, तो वो जल्दी जा सकता है। तो यही दिक्कत है ना स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर इसकी बात करूँ मैं, जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड था, आप ऐसे भी बता सकते हो जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वो वीक बेस होगा। इसका रीज़न भी देख लो, यहाँ पे लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में है, यहाँ से भी रेजोनेंस में है। तो क्यों ये देगा किसी को? H पॉजिटिव के साथ कैसे ये रिएक्ट करे? अगर ये बिजी है रेजोनेंस में, वो तो पहले ही डिस्कस किया, तो नहीं देगा किसी को, तो काफ़ी वीक बेस होगी। समझ में आई बात? चलो देखते हैं B पार्ट में। हाँ चलो देखते हैं, ऐसे है ना। हाँ, यहाँ पे तो लोन पेयर थी, लेकिन ये भी रेजोनेंस में है, तो वो भी दिक्कत है, नहीं दे सकता। उसके बाद देखते हैं सेकंड की तरफ। चलो सेकंड की बात करते हैं। ऐसा है ना, H यहाँ पे भी लोन पेयर है और यहाँ पे भी रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस है तो दिक्कत है, नहीं दे सकता है। चलो मुझे बताओ फर्स्ट का क्या सीन है? यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे लोन पेयर है, दे सकते हैं इजीली, तो अच्छा खासा बेस होगा, तो ऑप्शन वुड बी 1। ठीक है, तो ये यहाँ से हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर है, रैंक द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इंडिकेटेड बाय द एरोज। यहाँ पे कुछ एरोज हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा है? तो एनर्जी, इसमें रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है। देखो क्या चीज़ है कि अगर हमें एनर्जी देखनी है, वी कैन से ना। अच्छा मुझे बताओ, अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये रेजोनेंस में जाते हैं, रेजोनेंस में जाते हैं, अगर ये रेजोनेंस में चले गए, तो अगर रेजोनेंस में गए तो क्या हुआ? सर रेजोनेंस में हमें पता है एनर्जी क्या होती हैं, रिलीज़ होती हैं। अब अगर एनर्जी रिलीज़ हुई तो क्या हुआ? तो एनर्जी तो ओवरऑल हमारी कम हुई, वही तो हमें बताना है। रैंक द ऑर्डर नॉन बॉन्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी उसी की होगी जो सबसे कम रेजोनेंस में जाएगा। बात आ रही समझ? चलो देखो, अब सबसे कम रेजोनेंस में कौन जाएगा, उसकी सबसे ज़्यादा, तो हमें बस देख लेना है। चलो देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास नाइट्रोजन एटम है। चलो इस मॉलिक्यूल को बनाते हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल भी नहीं है, इजी भी नहीं है बनाना। ठीक है, ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे कुछ बेंजीन है ऐसे, और यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है ऐसे ना। यहाँ पे मेरे पास क्या है, और यहाँ पे नहीं बनाऊँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है बार बार। चलो यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, ओके, इसको पहले मैं रब करता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, N और यहाँ पे कुछ ऐसे करके हैं, ऐसे जैसे लाइक दिस, है ना। उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन एटम, यहाँ पे ऐसा सीन है, और ये यहाँ से जुड़ा है, यहाँ से ऐसे जुड़ा है, ऐसे, और यहाँ पे ऐसे हैं NCH3, है ना, और यहाँ से ऐसे डबल बॉन्ड है। ठीक है, ऐसा सीन है। और यहाँ पे लोन पेयर है जिसे इसने नाम दिया है C, और यहाँ पे एक और लोन पेयर है, और यहाँ पे मिथाइल है, इसको छोड़ी दो, यहाँ पे इसको नाम दिया है B, एंड यहाँ पे मिथाइल है, और यहाँ पे जो लोन पेयर है इसे नाम दिया A। मुझे बताओ, ये जो लोन पेयर हैं, क्या ये किसी के साथ रेजोनेंस में हैं?
हैं कि नहीं है, मुझे बताओ, हैं किसी के साथ? नहीं, किसी के साथ रेजोनेंस में नहीं है। तो अगर रेजोनेंस में नहीं है तो ये कौन सी एनर्जी लॉस करेगी? कोई एनर्जी नहीं है। तो आई कैन से कि ए की सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि लॉस कुछ नहीं होगा। अब बात है इन दो लोन पेयर की, चलो इसकी बात करते हैं। ये रेजोनेंस में है यहाँ से, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे गिरा, ये यहाँ से बॉन्ड हट जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा। मैं इमेजिन कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा। जैसे ये यहाँ से यहाँ चला गया तो यहाँ पे अब आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे हट जाएगा और नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे। अब नेगेटिव चार्ज की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो यहाँ से यहाँ चला जाए या तो यहाँ से यहाँ चला जाए। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ओवरऑल बढ़ जाएंगे मेरे, इसमें बात आ रही है समझ में। तो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ गए तो क्या यहाँ पे एनर्जी, हाँ चलो इसको भी यहाँ से देख लो कितनी पॉसिबिलिटी है। ये जो लोन पेयर है सी, तो ये तो यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, और भी पॉसिबिलिटी है, और ये यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। बस यहीं पे रुक गया है इसका काम तमाम, यहीं पे। ये कुछ ऐसा बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, NCH3 यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और CO नेगेटिव। उसके बाद तो वापस जाएगा, वहीं पे जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे ऐसा है, तो वापस चला जाएगा। तो बस इसके दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, लेकिन इसके काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा C, देन वी आर हैविंग P। तो ये जो ऑर्डर हैं इसको फॉलो करेगा। बात आई समझ में? ठीक है, ओके। आई थिंक इतना काफ़ी है इस वाली वीडियो में। आगे जाके फर्दर डू कमेंट कि और क्या क्या करना चाहिए हमें। ओके, हैव अ नाइस टाइम, थैंक